डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है संसाधन संरक्षण और प्रबंध, मीन्स रिसोर्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो इस टॉपिक का हमारा मुख्य अध्ययन पर्पस है कि एग्ज़ाम में इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और इसमें क्या क्या टॉपिक हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे एक नोट रूपरेखा के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है आपको, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है आपका संसाधन संरक्षण और जो प्रबंध है उसका प्रस्तावना आपको लिखना है। ये जो संसाधन संरक्षण और प्रबंध है इसकी प्रस्तावना के अंतर्गत आपको लिखना है। जो संसाधन संरक्षण की प्रस्तावना है उसमें आपकी जो बढ़ती जनसंख्या है इसकी वजह से क्या हो रहा है, संसाधन की समस्या आ रही है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन के से संबंधित हो या मानवीय संसाधन से संबंधित हो। तो दोनों ही संसाधनों में समस्या आ रही है। तो इन्हीं सभी बातों को आपको संसाधन संरक्षण की प्रस्तावना में लिखना है। और सेकेंड पॉइंट है संसाधन प्रबंधन के। तो इन समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं और सरकार किस प्रकार से कर रही है, यानी कि क्या क्या योजनाएं बना रही है और लागू कर रही है, इन पॉइंट को प्रबंधन के अंतर्गत लिखना है। तो ये हो गया आपका संसाधन संरक्षण और प्रबंधन की प्रस्तावना। इसके पश्चात आता है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड में आपको अध्ययन करना है संसाधन संरक्षण के अर्थ और परिभाषा, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और जो बड़े क्वेश्चन है उनके अंतर्गत भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो आपको कम से कम लगभग 4 से 5 तक के इसका परिभाषा याद रखना है और इसका अर्थ याद रखना है। फिर है थर्ड पॉइंट, इसमें आपको संसाधन प्रबंधन की अर्थ परिभाषा को याद रखना है। जिस प्रकार आपको बताएं कि संसाधन संरक्षण जो है वर्तमान में जितने भी प्राकृतिक मानवीय संसाधन हैं उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए या उन संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग में बनाए रखने के लिए किस प्रकार के हम योजना तैयार कर सकते हैं, ये उसके संरक्षण में आएगा। और उसके प्रबंधन में जितने भी नीति जो नियम बने हुए हैं वे सभी उसके प्रबंधन में, यानी कि समाधान जो हम करेंगे वही उसका प्रबंधन नीति योजना कहलाता है। तो ये दोनों टॉपिक आ जाएगा। तो इसकी परिभाषा और अर्थों को ज्ञात रखना है। फिर है संसाधन संरक्षण के सिद्धांत या संकल्पना या अवधारणा। ये तीनों टॉपिक एक ही है, संकल्पना, अवधारणा और सिद्धांत। ये जो नोट है इसका एक हम PDF इसमें लिंक में जोड़ रहे हैं, तो आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। तो संसाधन संरक्षण के सिद्धांत, संकल्पना और अवधारणा ये तीनों एक ही चीज़ है और आपको मोहम्मद हारून के जो बुक है संसाधन भूगोल का उसमें मिलेगा, ये फर्स्ट अध्याय में ही मिल जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर, ये जो 5 नंबर पॉइंट है इसमें आपको संसाधन संरक्षण की विधियां या उपाय लिखना है। तो इसमें आपको क्या अध्ययन करना है, जितने भी प्राकृतिक हो या मानवीय संसाधन हो उन्हें किस प्रकार से हम संरक्षित कर सकते हैं, इन सभी विधियों को लिखना है। और उसके जो उपाय है या विधि को भी हम उपाय के नाम से ही जानते हैं, तो विधि या उपाय, तो इसको याद रखना है। फिर है 6 नंबर टॉपिक पर। तो 6 नंबर टॉपिक में है आपका संसाधन प्रबंधन की जो भारतीय नीति है, यानी कि संसाधन के जो प्रबंधन के लिए जितने भी भारत में नीति बनाई गई है इन सभी नीतियों को इसमें लिखना है। यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो, या प्राकृतिक संसाधन की प्रबंधन से संबंधित कोई नीति आए या मानवीय संसाधन के प्रबंधन से संबंधित कोई नीति आए, तो इसमें इसको आपको भारत सरकार ने जितने भी नीति लागू किए हैं, जल को हो या मृदा से संबंधित हो, इनमें सभी को इसमें आपको ऐड कर देना है। उदाहरण के तौर पर हम कुछ ले सकते हैं जो नादी घाटी प्रकरण के अंतर्गत लिया गया है, जितने भी जो बांध निर्माण वगैरह है बाढ़ क्षेत्र में, या आपके जो सूखा क्षेत्र कार्यक्रम है, ये सभी प्रबंधन का कार्य है, जो प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन का कार्य है। जल संरक्षण से संबंधित जो कार्य है ये सभी इसमें आ जाएंगे। फिर है 7 नंबर पॉइंट में प्राकृतिक संसाधन संरक्षण तथा प्रबंधन नीति। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हमें भारत और छत्तीसगढ़ दोनों के संदर्भ में पढ़ते हैं। यदि आप किसी और स्टेट के होंगे तो आप भारत के और अपने स्टेट के संदर्भ में इन सभी पॉइंट को पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके मुख्य रूप से भारत और आपके स्टेट के अंदर से पूछ रहे हैं। तो लगभग 2 क्वेश्चन आपके स्टेट से पूछ रहे हैं और बाकी के क्वेश्चन आपके भारत से संबंधित पूछ रहे हैं। तो आप अपने स्टेट से संबंधित भी इन टॉपिक को याद रखेंगे।
इसमें आपको पढ़ना है जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन। तो ये जो जल संसाधन है, इनकी क्या समस्याएं हैं और इसकी संरक्षण किस प्रकार से आप कर सकते हैं, और उसकी प्रबंधन से संबंधित आपके भारत सरकार और आपके राज्य सरकार क्या क्या योजनाएं बनाए हैं या क्या क्या योजनाएं चलाए जा रहे हैं स्थानीय स्वशासन द्वारा, ये लिखना है आपको। फिर है मृदा। तो ये जो मृदा वाला टॉपिक है, ये इसका भी वही ज्ञात करना है आपको। मृदा संसाधन का जो अर्थ परिभाषा है और मृदा का जो प्रकार है और उसका जो वर्गीकरण है और उसका प्रादेशिक जो वितरण है और उसके संबंधित जो भी परेशानी है उस क्षेत्र में और उसके जो परेशानी को हल करने के लिए जो विधि अपनाई जा रही है उनका, और उनसे संबंधित जो योजनाएं भारत सरकार और जो आपका स्टेट लेवल का है स्थानीय सरकार उनके द्वारा बनाए गए हैं, उनको अध्ययन कर रहे हैं। फिर है वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन। तो इसमें आपके वनस्पति और वन्य जीव जंतु छोटे छोटे जो हैं वे भी आ जाएंगे। तो इसके अंतर्गत आपको जितने भी इनसे संबंधित वनस्पति से संबंधित और वन्य जीव अन्य हैं छोटे छोटे जीव, उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना है और उनके समाधान के लिए जो योजनाएं नीति बनाई गई है उनको अध्ययन करना है। और याद रखें कि इनको भारत और आपके स्टेट लेवल दोनों में अध्ययन करना है, क्योंकि जब पहले वर्ष यदि बड़े क्वेश्चन में नेशनल लेवल का यानी कि स्टेट लेवल भारत से संबंधित आ गया है, तो दूसरे ईयर में जो क्वेश्चन पूछते हैं उस टॉपिक में आपके स्टेट लेवल को उठाकर पूछ रहे हैं इस बार का। तो आप दोनों लेवल से याद रखेंगे। फिर है मानव संसाधन संरक्षण वाला पॉइंट। तो इसमें आपके मानव विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे। मानव विकास सूचकांक क्या है या मानव विकास के प्रभावित करने वाले जो कारक वगैरह है, ऐसा टाइप का कुछ पूछेंगे। और मानव विकास के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई है, आपके जितने भी स्टेट लेवल या आपके स्थानीय लेवल में जितने भी योजनाएं बनाई जा रही है आपके विकास के लिए, ये सभी आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है खनिज संसाधन संरक्षण और प्रबंधन। इसमें आपके मुख्य रूप से कोयला, एल्यूमिनियम वगैरह है, तांबा वगैरह है, आपके लौह अयस्क का है, इन सभी को याद रखना है। इन सभी के वितरण, इनकी समस्याएं और इनके प्रबंधन के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई है। जैसे कि कोयला है, तो कोयला में किस प्रकार की समस्या आती है, कोयला क्या करते हैं उसके खनन में समस्या आती है। खनन के बाद क्या होता है वहाँ पर गड्ढे पड़ जाते हैं, इसमें भी समस्या आती है। खनन के वक्त भूस्खलन हो जाता है तो मजदूर दब जाते हैं, इन सभी की समस्या आती है। खनन के वक्त बहुत सारे कोयले नष्ट हो जाते हैं, इनकी भी समस्या है। तो इस प्रकार से उसकी क्या समस्याएं हैं, उसका समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आधुनिक यंत्रों के माध्यम से हम कोयले को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में उसको सुरक्षित रख सकते हैं। उनकी भंडारण की व्यवस्था हो सकता है अभी। इस प्रकार से उनके संरक्षण और प्रबंधन के संबंधित जो सरकार नीतियाँ बना रही है इनका। फिर है खाद्य संसाधन संरक्षण और प्रबंधन। जैसे कि पिछले बार में आया था वैश्विक खाद्य संसाधन से संबंधित, तो इस बार आपके जो खाद्य संसाधन संरक्षण से संबंधित जो पॉइंट है ये आपके स्टेट लेवल से पूछ सकता है या आपके भारत से संबंधित पूछ सकता है। तो इसको भी याद रखेंगे कि खाद्य संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है। तो इसमें एक योजना और है कि मछली पालन को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें आपका नीली क्रांति है। तो ये भी क्या है, अभी वर्तमान में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इससे क्या हो रहा है, खाद्य संसाधन की समस्या और भी बढ़ती जा रही है। तो इसको कम करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, जो समुद्री क्षेत्र है उस ओर खाद्य संसाधन ढूंढने का प्रयास किया है। इसमें क्या किया है उन्होंने, जो जल संसाधन में जो खाद्य संसाधन प्राप्त होता है उसको संरक्षण देने का प्रावधान किया है, जिसके अंतर्गत आपके जो नीली क्रांति है, आपके जो मछली उत्पादन वाला कार्यक्रम है, ये इसके अंतर्गत संबंधित है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर इससे संबंधित जितने भी अन्य टॉपिक है इस विषय वस्तु के अंतर्गत जो आ जाए संसाधन संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित, उन छोटे छोटे टॉपिक को भी याद कर लेंगे। आपके छत्तीसगढ़ के हो या आपके किसी और स्टेट के हों आप, और आपके जो भारत लेवल के हैं, दोनों लेवल का जो भी छोटे छोटे पॉइंट है उनको भी थोड़ा ध्यान दे देंगे यदि मिल जाए तो, ताकि आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी अच्छे से बन जाए। तो आज का टॉपिक इतना ही। यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।